जय सिया राम। मित्रों आजकल श्री रामचरितमानस रामायण की इस चौपाई को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल किया जा रहा है। तो मित्रों सबसे पहले तो आप लोग जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो क्लिप वायरल हो रहा है, उस वायरल क्लिप को देखिए। उसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी सच्चाई जानते हैं कि आखिरकार उस चौपाई की सच्चाई क्या है। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो हनुमान जी की पूजा बचपन से करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे होंगे। या हनुमान जी क्या करें? कहू कबन में परम कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले अहरा। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। हनुमान जी ये संज्ञा बता रहे हैं। प्रातः काल जो हम लोगों यानी बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। हनुमान जी ने अपनी साधना को बिल्कुल कैंसिल किया हुआ है और इन नकली धर्मगुरुओं के मान के मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो हनुमान जी की साधना में लगे हुए हैं, मंगलवार का व्रत करते हैं। चलिए मित्रों, तो इसके अधूरे ज्ञान का जवाब देते हैं और वो जवाब भी मित्रों श्री रामचरितमानस रामायण से ही मिलेगा। सबसे पहले ये देखिए, ये ही देखिए श्री रामचरितमानस रामायण है ना, और इसके बाद देखिए यहाँ पर सुंदरकांड है और यहाँ पर पेज नंबर 721 है। ठीक है, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर चौपाई लिखी है, बिल्कुल लिखी है, और चौपाई का जो अर्थ बताया गया है वो अर्थ भी बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। लेकिन मित्रों ये जानने से पहले, किसी को कोई भी चीज बताने से पहले उसके आगे पीछे भी तो पढ़ना चाहिए कि आखिरकार की ऐसी चीज क्यों कही गई है, किस लिए कहा गया है, तो वो भी पढ़ना चाहिए। चलिए मित्रों, तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं मित्रों कि श्री रामचरितमानस रामायण के पिछले पेज यानी कि 720 से यहाँ से आप लोगों के लिए बताते हैं, तब आपको इस चौपाई का सही अर्थ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से हम पढ़ते हैं। राम राम तहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यह सन हट कर हूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इससे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। यहाँ पर देखिए भगवान हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी यहाँ पर लंका में पहुंच चुके हैं। ठीक है, और वहां पर उनने विभीषण जी को राम राम का जाप करते हुए देखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत हैं आए। कर पिना में पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ जी कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम्हें हरिदास सहे मोहि कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं कि जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कितायत देकर आए हैं? तबे हनुमंती कही सब राम कथा निज नाम, सुनते जुगल तने पुलक मने, मगन सुमेरे गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। यहाँ पर देखिए हनुमान जी और विभीषण जी की बात चल रही है। ठीक है, सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिम दस नहीं महु जी भी बिचारी। ताते कमहु मोहि जाने अनाथा, करहि कृपास भानु कुलुनाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी की क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनिक छु साधन नाही, प्रीत न पद सरोजी मन माही। अब मोहि भा भरोसे हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मित्रों इस चौपाई का अर्थ आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहीं पर पूरा सार यहाँ पर छिपा हुआ है, ठीक है। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। अब मित्रों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभीषण जी हनुमान जी से पूछ रहे हैं कि हमारा शरीर तामसी है, हमारा शरीर राक्षस का है, इसके बाद क्या हमें भगवान श्री राम की कृपा मिलेगी? तो यहाँ पर देखिए हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर देखिए, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोह दरस हटु दीन्हा, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहु सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुबीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। अब हनुमान जी देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सुनिए, हनुमान जी यहाँ पर विभीषण जी को समझा रहे हैं कि हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही कृपा, सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहाहू कबन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहि ना मिले आहारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विभीषण जी को हनुमान जी किस प्रकार से समझा रहे हैं, ये आपने सुना कि हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ, और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले, तो उसे उस दिन उसे भोजन ना मिले। अब और आगे सुनिए मित्रों, पूरा अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अस्मे अधम सखा सुन मोहि पर रघुबीर, कीन कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया है। देखिए मित्रों, यहाँ पर हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि जब मैं बानर कुल का, क्या हनुमान जी विभीषण जी को समझा रहे हैं कि जब मैं बानर कुल का कुलीन हूँ, जाति का चंचल हूँ, सब प्रकार से नीच हूँ, इसके बाद भी मित्रों, इसके बाद भी भगवान श्री राम की कृपा हम पर हो सकती है, तो आप पर क्यों नहीं हो सकती है। यहाँ पर मित्रों इसलिए इस चौपाई को लिखा हुआ है कि कहाहू कबन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तह दिन ताहि ना मिले आहार। यहाँ पर हनुमान जी ने विभीषण जी को समझाया है कि जब मैं एक बानर होकर, एक नीच होकर, मेरा नाम लेने से, जो व्यक्ति मेरा नाम ले ले सुबह सुबह, उसे दिन में भोजन भी ना मिले, इसके बाद भी भगवान श्री राम जी की कृपा मुझ पर हो गई है, तो आप पर भगवान श्री राम जी की कृपा क्यों नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हनुमान जी इस प्रकार से समझा रहे हैं, ना कि मित्रों यहाँ पर हनुमान जी अपनी साधना करने के लिए मना कर रहे हैं। वीडियो में किस प्रकार से बताया गया है। तो हमारा सभी से निवेदन है कि कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर यदि गलत तरीके से वायरल करें तो उसके आसपास की चीज़ें आगे पीछे की पढ़ लिया करें, आखिरकार की कौन सी चीज़ किस लिए लिखी गई है। तो मित्रों, आपको हमारा ये जवाब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें।